वंदे गुरुवरम। आज ये सुबह की सेशन शुरू करेंगे मंगल भावना के साथ। मंगल भावना के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद। श्री संपन्नो हम श्याम। ई संपन्नो हम श्याम। दी संपन्नो हम श्याम। धीति संपन्नो हम श्याम। शक्ति संपन्नो हम श्याम। शांति संपन्नो हम श्याम। नंदी संपन्नो हम श्याम। तेज संपन्नो हम श्याम। शुक्ल संपन्नो हम श्याम। त्रिपति वंदना के लिए तैयार हो जाए। वंदना आसन पर आएंगे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ेंगे, पूरा श्वास भरेंगे। वंदे अरहम। वंदे गुरुवरम। वंदे सचम। जय जिनेन्द्र। आज करेंगे स्टैंडिंग आसन और करेंगे साथ में सूर्य नमस्कार। उससे पहले करेंगे वार्म अप क्रिया। दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाएंगे, स्ट्रेचिंग देंगे, एक एक अंगुली को स्ट्रेचिंग देंगे। अच्छे से पूरा स्ट्रेचिंग देने की कोशिश करोगे। पूरा जितना अच्छे से करोगे, जितना आपके शोल्डर तक आपको तनाव महसूस होना चाहिए। अब दोनों मुट्ठी को बंद करोगे, मुट्ठी को भी आगे की तरफ खींचोगे एंड अंगुलियों को वापस खोलोगे। पूरा स्ट्रेचिंग दोगे, पूरा स्ट्रेचिंग दो। वापस मुट्ठी को बंद करो, वापस पूरा स्ट्रेचिंग दो, पूरा स्ट्रेचिंग दो एंड मुट्ठी को बंद करो। अब मुट्ठी को घुमाएंगे पूरा क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स करेंगे। अब दोनों शोल्डर को घुमा देंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 और हाथों की स्ट्रेचिंग के साथ गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। राइट हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे, लेफ्ट हाथ से कलाई को पकड़ेंगे। कलाई को पकड़ते हुए राइट हाथ को पूरा खींचेंगे और खींच के पूरा लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। जितनी क्षमता अनुसार आप ले जा सकते हो लेके जाओगे, और लेके जाओ और लेके जाओ। अब पूरा श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड जितना आप अपनी क्षमता अनुसार ले जा सकते हो लेके जाओगे एंड नॉर्मल श्वास के साथ रुकोगे। 1 2 3 श्वास भरते हुए सामने की ओर आओगे एंड श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करोगे। सेम करोगे, लेफ्ट हाथ की मुट्ठी को बंद करोगे, राइट हाथ से पकड़ोगे। पूरा आपने राइट हाथ से पकड़ा है, हाथ को पूरा लेफ्ट हाथ को खींचोगे और खींचते हुए पूरा राइट साइड लेके जाओगे। पूरा लेके जाओ, जितना आपकी क्षमता उतना लेके जाओ। स्ट्रेचिंग दो शोल्डर को, पूरा श्वास भरोगे और श्वास छोड़ते हुए राइट लेफ्ट साइड जाओगे। जितना पीछे देख सकते हो देखने की कोशिश करोगे एंड नॉर्मल श्वास के साथ रुकोगे। 1 2 3 श्वास भरते हुए गर्दन को सामने लाओगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को रिलैक्स करोगे। अब राइट हाथ को लेफ्ट शोल्डर पे रखोगे और लेफ्ट हाथ से एल्बो पकड़ोगे। अब आपने लेफ्ट हाथ से एल्बो पकड़ा है तो लेफ्ट साइड पूरा हाथ को लेके जाओगे, स्ट्रेचिंग दोगे, पूरा लेके जाओ। आपकी क्षमता अनुसार जितना आप ले जा सकते हो लेके जाओ। अब पूरा श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन को जितना आप ले जा सकते हो लेके जाओ एंड नॉर्मल श्वास के साथ रुकोगे।
1 2 3। श्वास भरते हुए मिडिल में आओगे एंड श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को रिलैक्स करोगे। सेम उसी तरह लेफ्ट हाथ को राइट शोल्डर पे रखोगे, राइट हाथ से पकड़ोगे, पूरा राइट हाथ से पकड़ा है तो राइट हाथ की तरफ स्ट्रेचिंग दोगे, पूरा स्ट्रेचिंग दोगे, पूरा श्वास भरोगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाओगे, जितना आपकी क्षमता उतना पीछे देखने की कोशिश करोगे और नॉर्मल श्वास के साथ रुकोगे। 1 2 3। श्वास भरते हुए गर्दन को सामने लाओगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को रिलैक्स करोगे। अब दोनों हाथ आगे फैलाओगे, राइट हाथ नीचे रखोगे, लेफ्ट हाथ उसके ऊपर, दोनों एल्बो के ऊपर एल्बो रहेगा। राइट हाथ को बेंड करो पूरा, जितना आप स्ट्रेचिंग दे सकते हो दो, अंदर वाला हाथ आपका सीधा। अब पूरा श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाओ, जितना आपकी क्षमता है उतना लेके जाओ एंड नॉर्मल श्वास के साथ रुकोगे। 1 2 3। श्वास भरते हुए गर्दन को आगे लाओगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स दोगे। अब लेफ्ट हाथ को नीचे रखोगे, राइट हाथ ऊपर। अब धीरे धीरे लेफ्ट हाथ को बेंड करो, पूरा स्ट्रेचिंग दो आपकी क्षमता अनुसार। अब धीरे धीरे श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पूरा राइट साइड लेके जाओ, जितना पीछे लेके जा सकते हो लेके जाओ। नॉर्मल श्वास के साथ रुकोगे। 1 2 3। श्वास भरते हुए सामने की ओर आओगे एंड श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करोगे। अब दोनों हाथों को रिलैक्स में रखोगे और शोल्डर को एक लाइन में रखोगे, शोल्डर को नहीं हिलाओगे, गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 बार क्लॉकवाइज 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। दो गर्दन के चिन को पूरा कंठकूप से लगाओगे, श्वास भरते हुए राइट साइड से मूवमेंट करोगे, ऊपर की तरफ आओगे एंड श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट तरफ से कंठकूप से लगाओगे वापस। 1 मोर टाइम। श्वास भरते हुए गर्दन को राइट साइड से पूरा ऊपर की तरफ स्लोली स्लोली करोगे, जितनी गर्दन में झटका नहीं आए ध्यान रखोगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से कंठकूप से यहाँ से वापस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से नीचे की तरफ आएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे एंड श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से स्लोली स्लोली आएंगे। गर्दन को बिल्कुल झटका नहीं देंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे सामने लेंगे। अब दोनों हाथ को सीधा करोगे, अंगुलियों को पूरा खोलोगे, जितना स्ट्रेचिंग आप दे सकते हो दोगे। अब दोनों हाथ को शोल्डर के आगे नहीं लाओगे, पीछे की तरफ से रोटेट करोगे दोनों हाथ को। 1। स्ट्रेचिंग देते हुए रोटेट करोगे, लूज बिल्कुल नहीं करोगे, नॉर्मल श्वास के साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हो। 4 5 एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ को रिलैक्स करोगे। अब खड़े होके वार्म अप करेंगे, क्योंकि खड़े होके आसन करना है आपको, तो खड़े होके करेंगे। हो जाएंगे मेरे साथ सब खड़े। अब दोनों हाथ आप बैक पे रखोगे, थोड़ा बैक को मूवमेंट दे दोगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ को खोलोगे, अंगुलियां पूरी मुट्ठी को बंद कर दोगे, दोनों हाथों को स्ट्रेचिंग दोगे, दोनों पैरों को शोल्डर के लाइन में खोलोगे। दोनों पैर एक लाइन, जब आप पैर खोलते हो तो इतना ध्यान रखोगे कि दोनों पैर आपके एक लाइन में रहे। अब दोनों हाथ को स्ट्रेचिंग दो। अब पूरा श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए पूरा राइट साइड जाओ, जितना आप जा सकते हो आपकी क्षमता अनुसार जाओ और नॉर्मल श्वास में रुकोगे। 1। अपने बैक को स्ट्रेचिंग देते जाओगे, ट्विस्ट करते जाओगे। 3। श्वास भरते हुए वापस आओगे और श्वास छोड़ते हुए पूरा लेफ्ट साइड जाओगे, जितना आप जा सकते हो पीछे जाने की कोशिश करो, पूरा पीछे की तरफ जाओ, जितना ट्विस्ट कर सकते हो बैक को नॉर्मल श्वास में होल्ड। 1 2 3। श्वास भरते हुए वापस आओगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को रिलैक्स करोगे। एक बार और करोगे, वापस दोनों पैरों को खोलोगे शोल्डर जितना,
दोनों मुट्ठी को बंद करोगे, हाथ को पूरा स्ट्रेचिंग दोगे, पूरा श्वास भरोगे एंड श्वास छोड़ते हुए राइट साइड मूवमेंट करोगे। राइट साइड पूरी बैक को ट्विस्ट करो, कपड़े धोते कपड़े निचोड़ते वैसे बैक को निचोड़ने की कोशिश करो। 1 नॉर्मल श्वास के साथ रुकेंगे, 1 2 3 श्वास भरते हुए वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, सेम ट्विस्ट करो, पूरे बैक को ट्विस्ट करो जितना आप कर सकते हो अपनी क्षमता अनुसार एंड होल्ड करोगे नॉर्मल श्वास में। 1 2 3 श्वास भरते हुए वापस सामने की ओर आओगे एंड श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को रिलैक्स करोगे। और अब करेंगे थोड़ा पैरों का वार्म अप। दोनों हाथ बैक पे रखोगे, बैक पे रख के दोनों पैरों को, एक पैर को उठाओगे, राइट पैर को स्टेबल करोगे एंड दूसरे पैर को ऐसे मूवमेंट दोगे। अगर आपसे ऐसे बैलेंस नहीं रहता है तो अपनी वॉल का या किसी और का, सोफे का, चेयर का सपोर्ट ले सकते हो। पूरा करोगे 7 8 9 10। सेम इसी तरह दूसरे पैर का मूवमेंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब वापस देखो, राइट पैर पे थोड़ा वजन दोगे, अच्छे से स्टेप करोगे, जमीन पे पूरा मैट पे उसको प्रेशर दोगे, लेफ्ट पैर को उठाओगे और इसको पूरी बॉडी नहीं हिलेगी, खाली पैर हिलेगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे। आपसे बिना सपोर्ट नहीं होता तो सपोर्ट ले लोगे। 5 वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 1 2 3 4 5। सेम दूसरे पैर से भी करोगे, पूरा एक पैर पे पूरा वजन दोगे और इसको स्टीप करोगे और दूसरे पैर को उठाओगे और क्लॉकवाइज घुमाओगे। नहीं होता तो सपोर्ट ले लोगे, 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स करोगे। एंड अब करेंगे ताड़ासन। दोनों एरिया मिली हुई, पंजे खुले हुए आपके, दोनों हाथ को लॉक करोगे, लॉक करके दोनों हाथ को ऊपर लेके जाओगे, जितना आप स्ट्रेचिंग दे सकते हो दो, पूरा ऊपर की तरफ खींचो। अब श्वास भरते हुए एरियो को उठाओ एंड नॉर्मल श्वास में होल्ड करो, जितना स्ट्रेचिंग दे सकते हो दो, 1 2 3 श्वास छोड़ते हुए नीचे आओगे एंड धीरे धीरे हाथ को नीचे करोगे। जिनके नी में प्रॉब्लम है, जो बैलेंस नहीं बना सकते हैं, वो अपनी वॉल के साथ या दीवार के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ, दोनों पीठ आपकी दीवार पे लगा दोगे, थोड़ा सपोर्ट ले लोगे, दोनों हाथ को लॉक करोगे, ऊपर की तरफ खींचोगे, जितना खींच सकते खींचो ऊपर की तरफ, धीरे धीरे एडी को ऊपर करो, पंजों को ऊपर करो, ऊपर की तरफ लाओ, पूरा खींचो, स्ट्रेचिंग दो, जितना आप दे सकते हो दो। वॉल के सारे आप 10 काउंटिंग में भी रुक सकते हो। नॉर्मल सांस के साथ रुकोगे, 1 2 3 एंड धीरे धीरे नीचे आओगे एंड दोनों हाथ को रिलैक्स करोगे। अब थोड़ा सा वार्म अप कटी चक्रासन के साथ करेंगे। दोनों हाथ आगे की तरफ करोगे, पूरा श्वास भरोगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा राइट साइड जाओगे, राइट वाला हाथ पूरा बैक पे लगा दोगे और बैक को ट्विस्ट दोगे एंड नॉर्मल श्वास में रुकोगे, 1 2 3 श्वास भरते हुए वापस आओगे, दोनों हाथ को सीधा सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाओगे, लेफ्ट हाथ को पूरा बैक पे लगाने की कोशिश एंड पूरी बैक को ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे, पीछे देखोगे, नॉर्मल श्वास में रुकोगे, 1 2 3 श्वास भरते हुए वापस आओगे एंड श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करोगे। एक बार और करेंगे, दोनों हाथ को आगे लाओगे, पूरा स्ट्रेचिंग दोगे, पूरा श्वास भरोगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा राइट साइड जाओगे, बैक को पूरा ट्विस्ट करोगे, जितना आप कर सकते हैं करो और नॉर्मल श्वास के साथ होल्ड। आप स्ट्रेचिंग देते जाओ, होल्ड करते तो भी स्ट्रेचिंग देते जाओगे, 2 3 श्वास भरते हुए सामने की तरफ आओ, श्वास छोड़ते हुए पूरा लेफ्ट साइड जाओ, जितना आप अपनी बैक को ट्विस्ट कर सकते हो, जितना अच्छा है ट्विस्ट करेंगे, पीछे की तरफ देखोगे एंड रुकोगे नॉर्मल श्वास में, 1 2
3 श्वास भरते हुए सामने आओगे एंड रिलैक्स करोगे श्वास छोड़ते हुए। अब दोनों हाथ को बैक पे रखोगे, दोनों पैरों को एक लाइन में रखोगे, उतना ही खोलोगे और आप करोगे बैक का साइड और आगे पीछे का मूवमेंट। पूरा सांस भरते हुए पीछे जाओ, पीछे एल बनाने की कोशिश करो और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आओ और आगे एल बनाने की कोशिश करो। ज्यादा नीचे नहीं जाना है, सामने देखोगे, वापस सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाओगे, पूरा पीछे जाओ, जितना आप आपकी क्षमता अनुसार जा सकते हो जाओ। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आगे आओ, एल बनाओ, बैक को ट्विस्ट करो, थोड़ा बैक को लेंथ करो, वापस श्वास भरते हुए पीछे जाओगे और थोड़ा सा नॉर्मल श्वास में रुकोगे। 1 2 3 श्वास भरते हुए मिडल में आओगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ पैर बनाओगे एंड रुकोगे। 1 2 3 श्वास भरते हुए ऊपर आओगे एंड श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करोगे। रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को लॉक करोगे, लॉक करके ऊपर लेके जाओगे, जितना आप बैक को स्ट्रेचिंग दे सकते हो दो, बैक को स्ट्रेचिंग, पूरा बैक को स्ट्रेचिंग दो, पूरी बैक को स्ट्रेचिंग दोगे, श्वास भरोगे पूरा। अब श्वास छोड़ते हुए राइट साइड आओगे, अब राइट साइड आ रहे तो भी दोनों हाथ से स्ट्रेचिंग देते जाओगे एंड नॉर्मल श्वास के साथ रुकोगे। 1 2 3 श्वास भरते हुए वापस मिडल में आओगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाओगे, जितना आपकी क्षमता हो उतना जाने की कोशिश करो। दोनों हाथ एल्बो आपके सीधे स्ट्रेचिंग देते जाओ, रुकोगे नॉर्मल श्वास में। 1 2 3 श्वास भरते हुए आओगे वापस एंड श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को रिलैक्स करोगे। अब करेंगे वृक्षासन। जिनसे बिना सपोर्ट के नहीं होता है वृक्षासन, वो बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। जिनसे बिना सपोर्ट के होता है वो पैर को पूरा इधर रखोगे, पूरी नी को पीछे की तरफ मूवमेंट करोगे, नीचे वाला पैर आपका स्टिफ और शोल्डर पूरा नी सीधा रहना चाहिए आपका एंड धीरे धीरे आप बॉल छोड़ सकते हो, छोड़ोगे और नमस्कार मुद्रा में आओगे और धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाओगे एंड होल्ड करोगे। 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए आओगे वापस एंड रिलैक्स करोगे। सेम दूसरे पैर से करोगे, दूसरे पैर को पूरा ऊपर रखोगे, पूरा स्टिफ करोगे, पूरा सांस भरते हुए नमस्कार मुद्रा में आओगे और सांस छोड़ते हुए पूरा ऊपर जाओगे एंड होल्ड करोगे। 1 2 3 श्वास छोड़ते हुए आओगे वापस, धीरे धीरे पैर नीचे रख दोगे और ऐसे वॉल के सारे खड़े रह के भी आप कर सकते हो। इसको एक बार मैं बता देती हूँ। पैर को पूरा लेके जाओगे और पूरा लेके जाके पूरा बॉल से हाथ थोड़ा सा लगा दोगे एंड पीछे की तरफ मूवमेंट करोगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाओगे एंड होल्ड करोगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस आओगे एंड रिलैक्स करोगे। सेम करोगे दूसरे पैर से, पूरा सपोर्ट लोगे, पैर को ऊपर करोगे, थोड़ा पैर को पीछे की तरफ मूवमेंट होगे एंड दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में करोगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाओगे, एल्बो आपका सीधा करोगे और होल्ड करोगे नॉर्मल सांस में। 1 2 3 4 5 फिर धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में आओगे वापस और धीरे धीरे रिलैक्स करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, दोनों हाथ सीधे रखोगे, आंखें बंद करके रिलैक्स करोगे। रिलैक्स। अब करेंगे नटराज पोज। नटराज पोज भी आप सपोर्ट लेके कर सकते हो। एक हाथ का खाली सपोर्ट ले लो, एक लेफ्ट पैर को बेंड करो, पकड़ोगे पूरा, पूरा श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करने की कोशिश करो, आगे की तरफ आओ एंड होल्ड नॉर्मल श्वास के साथ करोगे। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापस आओगे, सांस छोड़ते हुए पैर को रिलैक्स करोगे। सेम दूसरी साइड से करोगे, दूसरी साइड से दीवार से ऐसे सपोर्ट ले लोगे और पैर को बेंड करोगे, बेंड करके पूरा सांस भरोगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आओगे, जितना आप पैर को
ऊपर पीछे से मैं पैर दिखा रही हूँ, पैर देखो जितना ले सकते हो लोगे एंड होल्ड करोगे नॉर्मल श्वास में। धीरे धीरे दीवार छोड़ के हाथ आगे की तरफ कर सकते हो। 1 2 3 4। धीरे धीरे इनहेल करते हुए आओगे, एक्सहेल करते हुए पैर को नीचे करोगे, धीरे धीरे श्वास रिलैक्स करोगे, रिलैक्स, आंखें बंद करके रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे उत्कट आसन। दोनों पैरों को अब एक शोल्डर जितने डिस्टेंस में खोलोगे, एक लाइन में रखोगे, दोनों हाथ आगे की तरफ, पूरा श्वास भरोगे, श्वास छोड़ते हुए पंजों पे नीचे जाने की कोशिश करोगे एंड होल्ड करोगे। बैक आपकी सीधी नॉर्मल श्वास में 1 2 3। श्वास भरते हुए ऊपर आओगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये भी आसन आप वॉल के सहारे कर सकते हो। अगर नी में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी नी दर्द होता है, इससे नी ठीक होता है एक्चुअली, पर ज्यादा दर्द होता है तो कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा पैर हिप आप उधर लगा दोगे पीछे, पैर थोड़ा आगे, हाथों को आगे फैलाओगे या फिर ऐसे ऊपर भी रख सकते हो। आप पूरा इनहेल करोगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आओगे, वॉल का सपोर्ट मिल जाएगा। आप आराम से आपके बेड से थोड़े पंजों पे आ जाओगे एंड होल्ड करोगे नॉर्मल श्वास में 1 2 3 4 5। फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर आओगे एंड रिलैक्स करोगे, रिलैक्स रिलैक्स करोगे, रिलैक्स करोगे। अब करेंगे हस्ती कुंडी आसन। जैसे सांप अपनी सूंड को लहराता है, उसी तरह सूंड को लहराएंगे। दोनों पैरों को 1.5 फुट के फासले में खोल दोगे, दोनों पैर आपके एक लाइन में रहेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाओ, जितना आप लेके जा सकते हो लेके जाओ। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आओगे। अब नॉर्मल श्वास में थोड़ा होल्ड करोगे 1 2 3 4। फिर वापस सांस भरते हुए ऊपर आओगे एंड श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करोगे। और यह आसन एक बार और करेंगे। दोनों पैरों को फैलाओगे, पूरा सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाओगे, जितना ऊपर की तरफ खींचो, पहले बैक को लेंथ करो और एक्सहेल करते हुए बैक से नीचे आने की कोशिश करो, पूरा नीचे की तरफ आओगे। अब थोड़ा हाथ को मूवमेंट दोगे नॉर्मल श्वास के साथ 1 2 3 4। इनहेल करते हुए वापस आओ, पूरा सांस भरते हुए ऊपर एंड श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करोगे, रिलैक्स 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 करोगे। अब करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को 2 फुट 1.5 फुट के फासले में खोलोगे। आपसे बैलेंस बनता है, जितना खोलने की कोशिश करोगे, आप सपोर्ट लेना तो सपोर्ट भी ले लोगे। अब राइट पैर को राइट साइड मूवमेंट करो, पूरा राइट पैर को राइट साइड मूवमेंट करोगे, नी को 90 डिग्री बेंड करोगे धीरे धीरे, और दूसरे पैर से थोड़ा सपोर्ट लेते हुए पैर को पीछे हटाओगे और हिप को नीचे लाओगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ को खोलो, पूरा खोलो, पूरा स्ट्रेचिंग दो, बैक आपकी सीधी। सांस छोड़ते हुए राइट हाथ को नीचे पंजे के आगे लगा दोगे एंड लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ खींचो, स्ट्रेचिंग दो, जितना आप दे सकते हो दोगे एंड नॉर्मल श्वास में करोगे होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए आओ वापस ऊपर एंड श्वास छोड़ते हुए एक बार रिलैक्स करोगे, रिलैक्स रिलैक्स। वापस दूसरी साइड करेंगे। दोनों पैरों को खोलोगे, पूरा खोलो, 1-2 फुट का फासला करोगे। अब लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड मूवमेंट करोगे, पूरा मूवमेंट करो। अब लेफ्ट नी को 90 डिग्री बेंड करो, ध्यान रहेगा आपके अंगूठे से नी बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरा करो बेंड और हिप को थोड़ा सपोर्ट, पैर को थोड़ा फिसला सकते तो फिसलाओ, हिप को लाओ नीचे, बैक आपकी सीधी, हाथ पूरे सीधे, स्ट्रेचिंग करो, श्वास भरो पूरा एंड श्वास छोड़ते हुए जाओगे नीचे की तरफ, बैक से जाने की कोशिश करोगे और लेफ्ट हाथ नीचे लगाओगे पंजे के ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग दो, जितना आप खींच सकते हो खींचो और होल्ड करोगे नॉर्मल श्वास में 1 2 3 4। धीरे धीरे इनहेल करते हुए आओगे वापस
एंड एक्सेल करते हुए रिलैक्स करोगे, रिलैक्स, आंखें बंद, रिलैक्स, शवासन करो, रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे कोणासन। दोनों पैरों को खोलोगे, दोनों पैरों में 1-2 फुट का फासला रखोगे और दोनों हाथ को सीधा करो, बैक को सीधा, दोनों हाथ को स्ट्रेचिंग दो, श्वास भरो पूरा एंड श्वास छोड़ते हुए जाओगे, पूरा जाने की कोशिश करो नीचे। आप यहाँ तक आते हो तो यहीं आओगे, जबरदस्ती नहीं करोगे अपने शरीर के साथ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आप नीचे तक जा सकते हो और ऊपर वाले हाथ को पूरा स्ट्रेचिंग दोगे। ये आपको साइड वेस्ट घटाने में भी हेल्प करेगा, आपकी पैर की मांसपेशियां पूरी मजबूत करेगा। 1 नॉर्मल श्वास में होल्ड कर रहे हो आप, 2 3 4 5, श्वास भरते हुए ऊपर आओगे और श्वास छोड़ते हुए एक बार रिलैक्स करोगे। जिनके भी, मैं कहना भूल गई, जिनके भी नी की प्रॉब्लम है वो नी ज्यादा बेंड नहीं करोगे और जिनके बैक की प्रॉब्लम है वो बैक को आगे की तरफ ज्यादा झुकाओगे नहीं। आज तो झुकी नहीं है तो बैक की प्रॉब्लम वालों को तो आसन, ये एक्चुअली ये तो बिगनर वालों के लिए, इसलिए आप कर सकते हो, पर ज्यादा बैक में दर्द है तो आप अपना संभल के करोगे, ध्यान रखते हुए करोगे। और कोई बड़ी हार्ट की बीमारी या कुछ हो तो आप अपना देख के करोगे, डॉक्टर को पूछ के आप आसन करोगे या किसी की देख रेख में करोगे। बिना देख रेख में खाली वीडियो देख के करने की कोशिश थोड़ा कम करोगे। अपनी क्षमता अनुसार श्वास, पूरा हाथ को फैलाओ, श्वास भरो पूरा और लेफ्ट साइड बैक से पहले जाओ, एक श्वास छोड़ते हुए पूरा जाओ। जितना आप यहाँ आ सकते हो तो यहाँ आओगे, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करोगे। सुबह का समय, नीचे की तरफ आओ, हाथ को स्ट्रेचिंग दो ऊपर वाले और होल्ड करोगे नॉर्मल श्वास में। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए ऊपर आओ एंड श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करोगे, रिलैक्स 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 करोगे। कोणासन में एक वेरिएशन है, पर कोणासन वो करवाऊंगी आपको। ऑपोजिट हाथ को लेके जाना है, आपकी क्षमता हो ही लेके जाओगे, जबरदस्ती नहीं करोगे। अब जब पैर खोलते हो तब ध्यान रखो दोनों पैर एक लाइन में रहने चाहिए आपके। जितने एक लाइन में आपकी बैक लेंथ करके जाओगे, जितना बैक से जाओगे जितना अच्छा है। दोनों पैरों को खोलो, हाथ को पूरा खोलो, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए ऑपोजिट हाथ को लेके जाना, दूसरा हाथ ऊपर और पीछे की तरफ देखना। आप जितना आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो तो यहाँ सपोर्ट ले सकते हो, यहाँ चेयर रख सकते हो, चेयर पे हाथ रख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल है उतना ही करोगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करो। नॉर्मल श्वास के साथ रुकोगे। 1 2 3 4, श्वास भरते हुए आओगे ऊपर, पूरा श्वास वापस भरो एंड जाओगे। अब लेफ्ट साइड ऑपोजिट जाओगे, राइट हाथ को लेके जाओगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा श्वास छोड़ दो और नॉर्मल श्वास में होल्ड करोगे, ऊपर की तरफ देखोगे, पीछे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आओ वापस एंड सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों को रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। आपको मैं बैक लेंथ करना दीवार के सहारे बता सकती हूँ। आपको अगर बैक को सीधी नहीं रहती है, बैक में दर्द रहता है तो भी आप दोनों हाथ ऐसे करके थोड़ा हाथ पैरों को पीछे लेके जाओगे और बैक को ऐसे लेंथ करने की, पीछे की तरफ धक्का देने की, नीचे जाने की जरूरत नहीं। पीछे ऐसे हाथ को दीवार से धक्का दो, पूरा प्रेशर दो, पूरा दीवार को दो तो आपके शोल्डर पे आएगा एंड बैक को पीछे की तरफ लेके जाओ तो आपकी बैक धीरे धीरे लेंथ होनी सीख जाएगी। नीचे नहीं जाना है। बैक पेन वाले ऐसे करते हैं तो बैक पेन धीरे धीरे ठीक होता है। ऐसे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, करोगे। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। मैट, जब भी सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप मैट के आगे आ जाते हो, आगे की तरफ आते हो, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाओगे, बैक को स्ट्रेचिंग दोगे। जितना बैक को स्ट्रेचिंग दोगे, बैक को लेंथ करोगे जितना अच्छा है। दोनों हाथ आपके सीधे। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आओ, पादहस्तासन करोगे।
आप यहाँ कंफर्टेबल है तो यहाँ आओगे, आप यहाँ पे कंफर्टेबल है तो यहाँ आओगे, यहाँ पे कंफर्टेबल है तो यहाँ आएंगे। अब ये आसन को आगे करने के लिए आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो फिर एल्बो पीछे की तरफ ऐसे बेंड करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप। अब जिनका नहीं चाहता है वो नी को बेंड कर दो, दोनों हाथ को आगे, दोनों पैर के आगे पांच रख दोगे, फिर श्वास भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाओगे, पूरा पीछे लेके जाओ, पूरी हिप को नीचे करो। अब पैर को रिलैक्स में रखो, लेफ्ट पैर आपका 90 डिग्री में रहेगा, सामने देखते हुए थोड़ा सा होल्ड करोगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को लेके जाओगे और आओगे संतुलन आसन में। हिप को एक लाइन में करोगे, पूरा एक लाइन में स्लाइडिंग पोज जैसा बन जाएगा आपका। अब श्वास भरते हुए नी को नीचे रखोगे, श्वास छोड़ते हुए भुजंगासन में विस्तार। फिर आएंगे पर्वतासन में, श्वास छोड़ते हुए एक लाइट करेंगे, बैक को पूरा नहीं थोड़ा सेट करेंगे, दिखे बोले पूरा बैक को पूरा स्ट्रेचिंग करोगे, पूरा स्ट्रेचिंग करो, जितना अंदर डाल सकते हो डालोगे। अब वापस राइट पैर को, आप राइट पैर को लेके गए थे, लेफ्ट पैर को पीछे करोगे, पूरा पीछे करो। अब नी को रिलैक्स में रखोगे, सामने देखोगे एंड होल्ड करोगे, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाओगे, पूरा एक्सहेल करोगे, नीचे की तरफ लाने की कोशिश करोगे। अब इनहेल करते हुए पूरा बैक को बैक को ऊपर लेके जाओगे एंड आओगे नमस्कार मुद्रा में। श्वास वापस एक बार और करेंगे, रिलैक्स करोगे, ये 3-4 बार करोगे तो आपको प्रॉपर आएगा। आप कम करते हो तो भी चलता है, थोड़ा आपको प्रॉपर आना चाहिए। आएंगे नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाओ, पूरा स्ट्रेचिंग दो, भले स्लो करो पर प्रॉपर करने की कोशिश करोगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आओगे, जितना आप कंफर्टेबल है उतना ही आओगे, सुबह का समय जबरदस्ती नहीं। ऐसे भी आप पकड़ के एल्बो बार की तरफ लाके भी नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकते हो और ऐसे सिर लगा सकते हो आप। अब आपका हाथ नीचे नहीं आता तो थोड़ा नी को बेंड करके हाथ को नीचे लगा दो। अब लेफ्ट पैर से करोगे, लेफ्ट पैर पीछे लेके जाओगे, पूरा पीछे की तरफ लेके जाओ, ये 90 डिग्री बेंड करो एंड लेफ्ट पैर पूरा, पहले तो पूरा लेके जाओ। अब नी को रिलैक्स में रखो, सामने देखो एंड धीरे धीरे राइट पैर को पीछे लेके जाओगे और आओगे संतुलन आसन में। बैक को स्लाइडिंग पोज में रखो, सामने देखो एंड धीरे धीरे सांस भरते हुए नी को नीचे रखोगे एंड एक्सहेल करते हुए अष्टांग पोज में आओगे। पूरा एक्सहेल, आपका एब्डोमेन पूरा अंदर और सांस भरते हुए भुजंगासन में, जितना बैग ऊपर देख सकते हो देखो, और सांस छोड़ते हुए आओगे पर्वतासन में। पर्वतासन में एक कदम आगे आना है आपको और अपनी एड़ियों को जमीन पे रखने की कोशिश करनी है, बैक को सीधा करना है, ऐसा लेंथ करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, आपसे प्रॉपर होने लग जाएगा। अब सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाओगे, राइट पैर पीछे की तरफ लेके जाओगे, नी को रिलैक्स में रखोगे, सामने देखोगे, सांस भरते हुए आगे आओगे एंड पादहस्तासन में थोड़ा रुकने की कोशिश करो, फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, पूरा पीछे स्ट्रेचिंग देंगे एंड आएंगे वापस नमस्कार मुद्रा में। एक 2 बार और करेंगे, राइट लेफ्ट, ये 2 की जोड़ी होती है। आपने ये एक सूर्य नमस्कार मुद्रा में आएंगे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर जाएंगे, स्ट्रेचिंग देंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पूरा पाद आने की कोशिश करोगे। जिनका हाथ नीचे नहीं आता, नी को बेंड करके हाथ को लगा दोगे, फिर राइट पैर को पीछे लेके जाओगे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। अब नी को रिलैक्स में रखोगे, आगे वाला पैर आपके 90 डिग्री में रहेगा, सामने देखोगे, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए पैर को पीछे लेके जाओ और आओगे संतुलन आसन में, सामने देखोगे। अब सांस भरते हुए नी को नीचे रखोगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और चिन को लगाने की कोशिश करोगे, श्वास भरते हुए भुजंगासन में आओगे, ऊपर की तरफ देखोगे, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आओगे, बैक को सीधा करोगे, हील नीचे आपकी, पूरी बैक को लेंथ करने की कोशिश करो, सांस भरते हुए राइट पैर को आगे लाओगे, लेफ्ट पैर को रिलैक्स में रखोगे,
श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को भी आगे लाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, बैक को स्ट्रेचिंग करेंगे और नमस्कार मुद्रा। अब करेंगे लेफ्ट पैर से नमस्कार मुद्रा में आओगे, श्वास भरोगे, पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग करोगे एंड श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ जाओगे पादहस्तासन में। अब लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाओगे, जितना ले जा सकते लेके जाओ और राइट पैर को 90 डिग्री में बेंड करो, सामने देखोगे, नी को रिलैक्स में रखोगे। अब सांस छोड़ते हुए बढ़ते हुए लेफ्ट पैर को भी लेके जाओगे एंड आओगे संतुलन आसन में। सांस बढ़ते हुए नी को नीचे रखोगे और सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार करोगे। पेट आपका ऊपर, थोड़ा पेट अंदर डाल के टक करने की कोशिश करोगे। सांस बढ़ते हुए पूरा आओगे ऊपर, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए करोगे माउंटेन पोज, एक कदम आगे की तरफ आओगे, दोनों हील नीचे रखोगे, बैक को लेंथ करोगे एंड होल्ड करोगे थोड़ा सा। सांस बढ़ते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाओगे, राइट पैर थोड़ा पीछे ले जाके नी को रिलैक्स में रखोगे, सामने देखोगे। फिर सांस छोड़ते हुए आओगे आगे की तरफ पादहस्तासन एंड श्वास बढ़ते हुए वापस ऊपर की तरफ आओगे एंड नमस्कार मुद्रा एंड रिलैक्स करोगे। श्वासों को नॉर्मल होने दोगे, नॉर्मल होने दोगे श्वासों को। अब बैठ के करेंगे प्राणायाम। ये आप सूर्य नमस्कार करते हो तो पूरी बॉडी का आपका वार्म अप हो जाता है और आपका पूरा अलाइनमेंट सही हो जाता है। आपको कोई और आसन ज्यादा करने की भी जरूरत, अगर आप अब दूसरे आसन करने में अवेलेबल नहीं हो तो ये सूर्य नमस्कार आप वॉल के साथ भी कर सकते हो, किसी का सपोर्ट लेके भी कर सकते हो। बैक पेन है तो झुकने वाला आसन छोड़ दोगे और करोगे। अगर नी का पेन है तो नी बैंड होता है वो वाला आसन नहीं करोगे, बाकी के आसन करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आपने सूर्य नमस्कार किया है तो आज करेंगे ठंडे वाले प्राणायाम। पहले करेंगे शुद्धि क्रिया। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा लगा दोगे, सूर्य मुद्रा भी लगा सकते हो, आपको वेट लूज करने में ये हेल्प करती है। आपको दिन में 15 मिनट कभी भी टीवी देखते हुए, वॉक करते हुए कभी भी लगा सकते हो। तो आप 1 महीना लगातार करोगे तो इसका इफेक्ट आता है। अब लगाओगे ज्ञान मुद्रा, एक हाथ से करोगे प्रणय मुद्रा और राइट नोस्ट्रल को बंद करोगे, पूरा लेफ्ट नोस्ट्रल से डीप इनहेल करोगे, पूरा डीप इनहेल करो, फील के साथ इनहेल करो, आंखें बंद कर सकते हो तो बंद करो। अब राइट से एक्सहेल करोगे, पूरा सांस राइट से निकालोगे, फिर वापस राइट को बंद करके लेफ्ट से भरोगे, पूरा पूरा भरो। ये आपका चंद्र बेदी हो रहा है, ठंडा प्राणायाम करेंगे। पहले पूरा पूरा सांस भरो, फिर वापस आप राइट से सांस निकालो, पूरा वापस लेफ्ट से भरो, पूरा जितना भर सकते हो फील के साथ पूरा भरने की कोशिश करो, या तो मन में काउंटिंग करके भी भर सकते हो और डबल काउंटिंग में वापस राइट से निकालो, पूरा निकालो, वापस लेफ्ट से भरोगे, जैसे 3 काउंटिंग में भरो और राइट से 6 काउंटिंग में निकालो, पूरा पूरा का पूरा निकालो, वापस लेफ्ट से 3 काउंटिंग में भरो, पूरा का पूरा भरो और राइट से 6 काउंटिंग में निकालो, पूरा वापस राइट नोस्ट्रल को बंद करोगे, लेफ्ट से 3 काउंटिंग में भरोगे पूरा सांस और 6 काउंटिंग में राइट से निकालोगे पूरा। 1-2 बार मैं आपको गिन के भी करवा देती हूँ। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरोगे, 1 2 3, राइट से निकालोगे 2 3 4 5 6, वापस लेफ्ट से भरोगे 1 2 3, राइट से निकालोगे 1 2 3 4 5 6, वन मोर टाइम, लेफ्ट से भरो पूरा 2 3, फिर राइट से निकालो 1 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स करोगे।
अब ऐसे कैसे चंद्र वेदी होता है, वैसे ही सूर्य वेदी भी प्राणायाम होता है। वो थोड़ा आज कम करेंगे। आपने सूर्य नमस्कार वैसे ही किया है, पर मैं आपको बताने के लिए 5 बार करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से पूरा सांस भरेंगे, डीप इनहेल करो, फील के साथ पूरा भरो, एंड लेफ्ट से एक्सहेल करो, पूरा एक्सहेल करो, वापस राइट से भरो, पूरा पूरा भरो भरो, फिर लेफ्ट से वापस पूरा निकालो, पूरा निकालो। अब 3 काउंटिंग में भरो, 1 2 3, 6 काउंटिंग में निकालो, 1 2 3 4 5 6, वापस 3 काउंटिंग में भरो, 1 2 3, फिर 6 काउंटिंग में निकालो, 1 2 3 4 5 6, एंड रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल होने दो, आंखें बंद रखोगे, रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे शीतलिकारी। जिनसे शीतलिकारी नहीं होता है वो शीतकार करेंगे, नाक को ऐसे बंद करके ऐसे भी सांस भरेंगे और होल्ड करेंगे, चिन को कंठकूप से लगाएंगे। और जितनी आपकी हाई बीपी है तो वो नहीं करोगे, हार्ट प्रॉब्लम वाला नहीं करोगे। और जो ये सारे चंद्र वेदी है, शीतलिकारी है, जिनको कब्जी की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, ये आसन नहीं करोगे। जिनको जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है वो भी ये नहीं करोगे। हाई बीपी वाला चंद्र वेदी कर सकता है, लो बीपी वाला सूर्य वेदी करेगा। पूरे जीभ को कौवे की चोंच की तरह बाहर निकालोगे, पूरा बाहर निकाल के फील के साथ सांस भरोगे, पूरा भरो, जीभ अंदर, चिन को कंठकूप से लगाओ, सांस को थोड़ा होल्ड करो, फिर नाक से निकालते हुए रिलैक्स करोगे, सांस नाक से ही निकालोगे, वापस भरो, पूरा पूरा गले तक भरो, होल्ड करो, चिन को कंठकूप से लगाओ, जितना आपकी क्षमता हो उतना ही रोकना, जबरदस्ती नहीं करोगे। नाक से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करोगे। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। पूरा भरो, जीभ को बाहर निकाल के पूरा सांस, आपका गला ठंडा हो जाए उतना भरने की कोशिश करो। पूरा भरेंगे, भरो पूरा, सांस को रोको, चिन को लगाओ नीचे, होल्ड करो, जितना आपकी क्षमता उतना ही होल्ड करना, एंड नाक से निकालते हुए रिलैक्स करेंगे। एक बार और करेंगे, पूरा सांस भरोगे, भरो, अंदर होल्ड करो, चिन को लगाओ, कंठकूप से पूरा लगाओ और नाक से निकालते हुए रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। अब करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनको ये सब, आई थिंक ये सब कर सकते हैं नॉर्मल वे में, ज्यादा करते हैं वो लो बीपी वाला ज्यादा नहीं। दोनों अंगूठों को, कान को बंद करोगे, अंगुलियों की स्थिति पूरी देखो, ऊपर वाली अंगुली ऊपर रहेगी, दोनों अंगुलियों से यानी अंदर की तरफ नाक के पास साइनस के पॉइंट होते हैं उसको प्रेशर दोगे, एंड दूसरी अंगुली से नीचे नाक के पास भी साइनस के पॉइंट होते हैं उसको प्रेशर देना होता है। आंख पे बिल्कुल भी दबाव नहीं दोगे, आंख कोमलता से बंद करोगे। प्रेशर देना आपके नाक के पास ही प्रेशर देना है, आपके ये सारे साइनस के पॉइंट है। इसलिए ये जितना ज्यादा करोगे, जिनकी साइनस की प्रॉब्लम है तो ये भी उनके लिए भी लाभदायक होगा। अंगूठे से बंद करोगे कान को, दोनों अंगुलियों से प्रेशर दोगे और नीचे वाली अंगुली के नाक के और दूसरे, और पूरा सांस भरोगे और हमिंग साउंड के साथ करेंगे। 5 बार करेंगे मेरे साथ, पूरा सांस भरे,
रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर आंखें बंद करोगे, कान में जो कुछ हो रहा है उसको फील करने की कोशिश करोगे, फील करोगे पूरा। कान में ठंडक महसूस हो रही है आपको, पूरा माइंड आपका रिलैक्स हो चुका है। अब धीरे धीरे आंखें खोलोगे। 2-3 एक्सरसाइज मैं मुंह की बताऊंगी। देखो, पूरा मुंह को फुलाओगे, मुंह को पूरा जितना आप फुला सकते हो पूरा फुलाओ, और अंगुली से पूरा ऐसे चुप होते हैं जैसे प्रेशर देते हैं, पूरा प्रेशर दोगे तो पूरा गालों को स्ट्रेचिंग होगा, पूरे स्किन अंदर से टाइट होगी। इससे आपकी झुर्रियां धीरे धीरे कम होती है। कोशिश करोगे मेरे साथ करने की। पूरे गाल को फुलाओगे, प्रेशर दोगे पूरा, दो और प्रेशर दो, और प्रेशर दो, एंड रिलैक्स करोगे। ज्यादा आपको कान तक पूरा एक एक नसें खींच जाती है, आपकी नसें सारी, मुंह की सारी नसें एक्टिव हो जाती है इससे। वापस पूरे मुंह को फुलाओगे। जितना प्रेशर आप दे सकते हो देने की कोशिश करो, सेल्फ ही करना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा देर भी आप रुक सकते हो। और रिलैक्स करोगे, एक बार और करोगे, एंड रिलैक्स करोगे। अब मुंह में हवा भर के राइट एंड लेफ्ट भी मूवमेंट दोगे, पूरी स्किन को टाइट करने की कोशिश करोगे। पूरा मुंह बंद करोगे, सांस भरोगे, मुंह को पूरा फुलाओगे। पहले राइट साइड करोगे, फिर लेफ्ट साइड करोगे। पूरा करो राइट साइड, पूरी स्किन को टाइट करने की कोशिश करो। अब लेफ्ट साइड लेके जाओ, पूरी स्किन को टाइट करो। ये आपके मुंह की सारी झुर्रियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब राइट साइड करो, वापस वापस लेफ्ट साइड करोगे, एंड रिलैक्स करोगे। ये आप 10 बार कर सकते हो। पहले बताइए, वो भी आप 10 बार कर सकते हो। दिन में, दोपहर में, सुबह शाम करते हो तो धीरे धीरे झुर्रियां आएगी। ये दोनों एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा टैपिंग कर लोगे मुंह पे, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट बराबर हो जाता है आपका, और कंफर्ट, पूरा चेहरा रिलैक्स हो जाता है। ऐसे टैपिंग कर सकते हो। अब करेंगे ध्यान। ध्यान के लिए तैयार। आप जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस ध्यानासन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा लगाओगे। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित करोगे और आंखों को कोमलता से बंद करोगे। पूरी कोमलता से बंद करोगे। 3 बार करेंगे मां प्राण ध्वनि। पूरा श्वास भरोगे। दे सूत्र का उच्चारण करेंगे। संपिक्कई अपग मापयेणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को स्थिर व शिथिल करें। प्रतिमा की भांति अडोल रहे, हलन चलन न करे। पूरी स्थिरता। सुझाव दे, आपका पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए।
अनुभव करें आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें और शांत, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति को लयबद्ध और समताल करें। जितना समय पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है, छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। आते जाते श्वास को देखें। यदि कोई विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें, दृष्टा भाव से देखें। बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे। जानते हुए श्वास को ले, जानते हुए छोड़े। आपकी जानकारी के बिना एक भी श्वास अंदर न जाए न बाहर आए। पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास का अनुभव करें। पूरी श्वास के प्रति पूरी जागरूकता रहे। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को
ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर पूर्णिमा की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट में फैला दे। वहां पर श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें आपके पूरे ललाट के भीतर श्वेत कलर के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें आपका पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास के साथ ध्यान को संपन्न करेंगे। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुख पए। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विचा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अब करेंगे त्रिपति वंदना। वंदना आसन, सत्य को वंदन करेंगे। वंदना आसन पे आएंगे, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा पर आनंद केंद्र पर जोड़ेंगे। पूरा श्वास भरेंगे। वंदे सचम। वंदे सचम। वंदे सचम। अब दोनों हाथों का संपूर्ण बनाकर आंखों पे रखोगे। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और आनंद से दोनों आंखों को मुस्कुराते हुए दोनों आंखों को खोलोगे धीरे धीरे। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, मैं प्रेक्षा फाउंडेशन की आभारी हूँ। जय जिनेंद्र एंड ओम अरहम।